वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंधेरों से लड़ रहे हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं। डार्क माइंडसेट, अंधेरों से निकल के रोशनी में आओ। कभी कभी जिंदगी इतनी अंधेरी हो जाती है कि रोशनी से भी डर लगता है। दिल के अंदर एक खालीपन होता है और दिमाग नेगेटिव सोच से भर जाता है। नेगेटिव सोच से मतलब अब ऐसा होता है बाज़ औक़ात हमारे साथ कि ये पर्सनली मेरे साथ भी होता था। अब तो खैर नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये पहले मेरे साथ भी होता था कि जो है बस मैं जो है नेगेटिव सोचती थी। और ऐसा नहीं लगता जैसे हम एहसास कमतरी में होते हैं, हर बंदा हमें बुरा लग रहा होता है, हर बंदा ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए कुछ बुरा ही सोच रहा है और वो हमें समझ नहीं पा रहा। हम उसे समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और खुद ब खुद बस एक अजीब सी फीलिंग होती है, दम घुटता है एकदम अचानक, ऐसा लगता है जैसे रोना आ रहा है बिला वजह बगैर किसी बात के ऐसा होता है। इसे कहते हैं डार्क माइंड। जबकि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं इस जो है हालात से, इस वक्त से जो है गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जितनी हम लोगों ने बनाई भी होती है और अपने सर पे इसको सवार किया हुआ होता है। एक ऐसी हालत जहाँ तुम खुद से भी भागने लगते हो। वाकई ऐसा होता है जैसे ना खुद अपना आप इतना बुरा लगने लगता है। लोग तो लगते ही हैं अजीब, और खुद अपना आप जो है इतना बुरा लगने लगता है कि हम हैं ही क्यों दुनिया में, ऐसी फीलिंग आने लगती है। हर किसी ने कहा पॉजिटिव सोचो, बट हम जो हैं ऐसी जो जिसकी कंडीशन हो रही होती है वो नेगेटिव ही सोचता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ तो जो घर के बड़े होते हैं वो ज़्यादातर वो डांट रहे होते हैं, जो आपके अपने होते हैं, बहन भाई वगैरह, या हस्बैंड हो, या अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ हो, वो जो है ऐसे इरिटेट हो जाते हैं आपसे और कहते हैं तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, तुम पॉजिटिव सोचो। ऐसा होने लगता है कि हर बंदा यही कहता है कि तुम नेगेटिव सोचते हो, तुम नेगेटिव सोचते हो, तुम नेगेटिव सोचते हो, तुम पॉजिटिव सोचो। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक अजीब सी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है जैसे कि नेगेटिव सोचना या हर वक्त ख्यालों में रहना या उल्टा सीधा बस अपना दिमाग चलाना, ऐसा लगता है कोई नशा सा बन गया है। क्योंकि दिन रात सोते जागते बस यही उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं कि यानी मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं है घर में, जो है मेरी कोई वैल्यू नहीं है। एहसास कमतरी में रहना, नेगेटिव बातें सोचना। हम फिर खुद से भी अजीब होने लगते हैं, डरे डरे रहते हैं कि कुछ बोल दिया तो कुछ गलत ना कह दें। जो है क्या, इतनी एहसास कमतरी का लेवल बढ़ जाता है कि हम लोगों से छुपते फिरते हैं। जैसे कि मिसाल है, कोई आ जाए तो किसी के साथ बैठते हुए घबराते हैं, किसी से बात करते हुए घबराते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। और जब कोई कुछ कह दे तो वो हमें ऐसी बात लगती है, ऐसी चुभती है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ये जो माइंडसेट होता है ये हमारा खुद का होता है। सही है, ये हमारा कोई दुश्मन नहीं होता। इससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं और इसी से बहुत से लोग होते हैं गलत रास्तों पे चले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जब ऐसा हुआ, और ये ऐसा नहीं है कि कम टाइम को, काफ़ी टाइम रहता है ऐसा, किसी ना किसी वजह से ही होता है। तो जो है क्या कहते हैं, जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे लगने लगा कि बस अब कुछ नहीं है। लेकिन फिर जब मैंने रियलाइज़ किया, लोगों की बातों को सुनना शुरू किया और जो है थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना, अल्लाह से बात करनी शुरू की, अल्लाह के करीब जाने की, कि जैसे कि अल्लाह से बात करूं, अल्लाह के आगे रोऊं, अल्लाह से जो है बोलूं। इस तरह की जब मैंने चीज़ें करनी शुरू करी हैं तो उसके बाद जो है मैं पॉजिटिविटी की तरफ आने लगी और मुझे बहुत कुछ इन चीज़ों इस चीज़ से सीखने को मिला। कहते हैं ना, ये माइंडसेट जो है तुम्हारा खुद का है। तुम इसे चाहो तो गलत तरफ ले जाओ, इसे चाहो तो इसी चीज़ से बहुत अच्छी तरफ भी ले जा सकते हो। वो ऐसे कि ये तुम्हारी सोच के ऊपर है कि तुम किस तरफ जाओगे। लेकिन ये जब ही हो सकता है जब तुम
खुद से सीखो कि यार यहाँ मैं गलत हूँ, तो यहाँ मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। वक्ती तौर का तो हम खुद को सही समझ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा होता है बहुत से लोगों को कि जो है अपनी गलती का एहसास हो जाता है। भले वो सामने वाले के सामने एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते कि यार वो गलत नहीं था, हम ही गलत थे। हमारे अंदर जो है नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, नेगेटिव बातें आ रही हैं, वो हमें पॉजिटिव ही समझा रहा है। जिस दिन आप अपने अंदर जो है खुद बुराई ढूंढने लगोगे ना और दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करोगे, उस दिन आप खुद सीख जाओगे इस चीज से निकलना। इस चीज को ना, माइंडसेट को, अपने इस पेन को, इस तकलीफ को, इस दर्द को जो है ना अपना वो बना लो, पावरफुल बना लो। बस इसको कोई कमतर होना नहीं समझो, इसे जो है एहसास कमतरी में नहीं लेके जाओ। इसको अपना एक नशा बना लो, अपना एक ऐसा फ्यूल बना लो कि जिसकी वजह से तुम पीछे जाने के बजाय और लोगों से आगे बढ़ जाओ और अच्छा पॉजिटिव सोचने लगो। जो एक अजीब सा गुस्सा आ रहा होता है, एक अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, सबसे इरिटेशन हो रही होती है, उसको अपना जो है उस गुस्से को और उस इरिटेशन को, उस सबको ऐसा इस्तेमाल करो, ऐसा बदलो कि उसको अपना एक मिशन बना लो। ऐसा मिशन कि यार मुझे भी इससे आगे बढ़ना है, इससे कुछ ज़्यादा ही करके दिखाना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि मैं भी जो है सबके आगे मेरी भी वैल्यू हो। और सबसे बड़ी बात, हर एक के आगे रोना बंद कर दो और चुप रहना भी बंद कर दो। चुप रहना बंद करने का मतलब ये नहीं है कि हर एक के आगे बदतमीजी करो। चुप रहने का बंद करने का मतलब ये है कि जो है जब आपसे कोई गलत बात करे, उस हिसाब से आप उसको ऐसा जवाब दें कि सामने वाले को भी पता चले कि हाँ यार ये बंदा बेवकूफ नहीं है और इसको भी अच्छे बुरे का तमीज है, ये भी यानी अच्छा सोच सकता है और इसमें भी इतनी अकल है। और रोना बंद कर दो, बहुत से लोग होते हैं, मैं भी खैर ऐसी थी मैं भी ऐसी थी कि मैं भी बहुत ज़्यादा रोती थी, यानी हर हर बात पे। पहले अपने घर में शादी से पहले कोई भी कुछ भी कह देते था तो बस मुझे ऐसा बुरा सा लग जाया करता था कि ये ऐसा मुझे क्यों कह दिया, मुझे बात बात पे रोना आता था। खैर फिर मेरी शादी हुई, हस्बैंड फिर मुझे कुछ भी कहते थे। खैर मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जब भी मुझे कुछ समझाते थे या कुछ कह दिया करते थे तो मुझे बस रोना आ जाया करता था कि यार मैं क्या ऐसी हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं इनके काबिल नहीं हूँ। कि मैंने उल्टा सीधा बस नेगेटिव सोच सोच के ना रो जाया करती थी हर छोटी से छोटी बात पे। जब आप हर बात पे रोते हैं ना तो लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो बेवकूफ़ है, बस इसे और कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इसे रोना आता है। क्योंकि आप कोई जवाब भी नहीं दे पाते किसी की गलत बात का, सिर्फ आप जो है कोई गलत बात करे, कोई अच्छी बात करे, आप रो जाते हैं। उठो और खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम्हारा लाइफ जो है ना इतना स्ट्रांग और इतना रोशन हो जाए कि यार जब चार लोगों में बैठो ना, खुशगवार से हंसते खेलते मुस्कुराते बातें करते हुए बैठो और एक अच्छी सी लाइफ लगे, खुशगवार लाइफ लगे आपको। और ये जब ही हो सकता है जब आप पॉजिटिव सोचें। आपके जो माइंड सेट है ना, आपका जो ये डार्क माइंड सेट है, इसको भी आप अच्छे में लेके जाओ। कहते हैं ना अल्लाह ताला जो करता है बेहतरी में करता है। हमारा ये ईमान तो है कि अल्लाह जो करता है बेहतरी में करता है, और हमें कोई आजमाइश भी आती है तो वो भी हमारे भले के लिए ही होती है, चाहे हमें वो वक्त पे अच्छी लगे या ना लगे। डार्क माइंडसेट कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, ना कोई इतनी डरावनी चीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ है, असल में पता है क्या, हम लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि बस हम डिप्रेशन में रहते हैं एनी टाइम, रात दिन हम जो है नेगेटिव सोच रहे होते हैं, हमें सब बुरा लग रहा होता है। इस डार्क माइंड सेट से ऐसे बन जाओ कि हर चीज़ जो है ना इसको अलग वे में यूज़ करने लगो। ऐसा कर लो कि हर चीज़ को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचने लगो। और जब कभी जो है ऐसा लगे कि यार मैं हार रहा हूँ या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा या मुझे सब बुरा लग रहा है या कोई मुझे नहीं समझ पा रहा, मैं क्यों हूँ दुनिया में, बहुत से उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं। जब ऐसा कुछ लगने लगे तो कुछ मत करो, ना किसी के आगे रो, ना किसी को कुछ समझाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से बात करो। अल्लाह से बात करोगे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा।
क्योंकि जब हम अल्लाह से बात करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि जैसे हम सारे अंधेरों से निकल के रोशनी की तरफ चले गए, और जो रोशनी से अंधेरों से निकल के रोशनी की तरफ जाता है ना, वो कभी भी जो है अपनी रोशनी को कम होने देता ही नहीं है अपने लाइफ की। वो डिप्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगता है। डिप्रेशन से निकलने का बेहतरीन यही तरीका है, और इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में आपको कोई भी नहीं समझाएगा, जितने आसान लफ्ज़ों में और जितना नॉर्मली मैंने आपको समझाया है ना, ऐसा कोई भी नहीं समझाएगा। क्योंकि इस तरह मैं इसलिए समझाती हूँ या समझाया है कि देखिए, एक पढ़ा लिखा बंदा जो होगा ना, वो तो समझ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाके समझाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर बात, हर चीज़, हर वर्डिंग नहीं समझ पाते। तो इसलिए बहुत ही ईज़ी वर्डिंग में, बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं हर वीडियो में इसीलिए समझाती हूँ कि हर तरह का बंदा जो है वो मेरी बात को समझे और वो उस परेशानी से, उस मुश्किल से जो है बाहर आ सके। अब ये डिप्रेशन की बीमारी ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे हों, सब उन्हीं लोगों को हो डिप्रेशन। आजकल ऐसा हो गया कि बच्चे बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है। तो इस वजह से बस मैं इस तरह से जो है समझाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा समझाया हुआ, मेरी वीडियो, मेरी हर बात जो है बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली फ्रेंड कोई भी ऐसा है जो डार्क माइंड का शिकार है, जो डिप्रेशन का शिकार है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उसकी भी ज़िंदगी में से ये डार्क माइंड वाली, जो डिप्रेशन वाली जो सिस्टम है, जो लाइफ है, वो ख़त्म हो जाए। वो भी एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सके और रोशनी की तरफ आए, नेगेटिव की तरफ ना जाए, पॉजिटिव जो है सोचे, पॉजिटिविटी की तरफ आए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।